फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? आंसर है पराबैंगनी किरणें। जो ओजोन स्तर है वह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। अगर ओजोन स्तर नहीं रहता तो पराबैंगनी किरणों के कारण क्या है, हमें स्किन कैंसर हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ती। तो क्या है, ओजोन स्तर जो होता है हमें संरक्षण प्रदान करती है यूवी रेस को हमारे तक पहुंचने में। नेक्स्ट है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? आंसर है लाल रंग। अगर आप नीले कांच को गर्म करेंगे तो उसमें लाल रंग की चमक दिखाई देगी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो क्या होती है? आंसर है ये होती है मिश्र धातुएं। जो स्टेनलेस स्टील है वो क्रोमियम, निकिल और कार्बन इनसे मिलकर बनी होती है, और इसमें जो होती है वो आयरन भी होती है। तो इनसे मिलकर स्टेनलेस स्टील होती है, इसलिए ये मिश्र धातु होती है। और स्टेनलेस स्टील को इसके संक्षारण होने से बचाने के लिए इसमें क्रोमियम की परत भी चढ़ाई जाती है। देखिए, अब बात आई है स्टील की। तो हमने क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्टील में प्रत्यास्थता का जो गुण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक यूनिट क्या है? आंसर है वॉट। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। अब देखिए, शक्ति क्या होता है, इसकी फॉर्मूला होती है शक्ति जो होती है कार्य बटा समय। एक यूनिट में किया गया एक कार्य जो है शक्ति कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इसको वॉट से डिनोट किया जाता है, W से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाते जाते इसका घनत्व बढ़ता जाता है, और 4 डिग्री से 10 डिग्री जाने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? आंसर है भार। नेक्स्ट है, मंड शर्करा दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जो मंड होती है और जो शर्करा होती है, इन दोनों को मिलाकर हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? आंसर है बाजरा। धान्य में जो सबसे अधिक कठोर फसल है वह होती है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? आंसर है निकिल। देखिए, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में। नेक्स्ट है, इंसुलिन कौन बनाता है? आंसर है लैंगरहैंस। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये अग्नाशय में प्रेजेंट रहता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस होती है वो इंसुलिन बनाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश तंतु जो फाइबर्स होते हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। कोबाल्ट जो है इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। जो डायनामाइट होते हैं उनमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आंसर है आवेश का। आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। आई क्या होता है? करेंट को बताता है। टी क्या बताता है? टाइम को। तो इसकी Q जो है आवेश, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? एम्पियर सेकेंड, क्योंकि करेंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और समय की यूनिट होती है वो सेकेंड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आंसर है ऊर्जा का। देखिए ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह क्या हो गया? ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है शैवालों का। फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। और एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फाइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, यह किस कारण से होता है? आंसर है वायु के घर्षण के कारण। देखिए जो इस तरीके की लोलक होती है, तो ये लोलक जब दोलन करती हैं और इसके पश्चात अपनी विराम अवस्था में आ जाती हैं, तो वह किसके कारण होता है? तो वो जो होता है वायु के घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? आंसर है ल्यूमेन। वॉट जो विद्युत बल्ब की जो ज्योति दक्षता होती है, जो प्रकाश होती है, उसकी मात्रक क्या है? ल्यूमेन। नेक्स्ट है शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? आंसर है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग की गति में। जो ध्वनि होती है वो किस रूप में यात्रा करती है? तो वो जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग में गति करती है। अब देखिए ये तो बात हो गई ध्वनि की। इसी तरीके से प्रकाश के बारे में भी पूछा जाता है कि प्रकाश जो है किस तरंग में गति करती है? तो वो करती है अनुप्रस्थ तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? आंसर है हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। देखिए कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, यदि आप उसे ढक देंगे तो वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट है कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक अति प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हो। देखिए जो हम लोग कमरा गर्म करते हैं वो वाले बिजली के हीटर जो होते हैं उनका रेडिएटर जो है बहुत अधिक प्रभावित जब होगा, तब हम लोग उसमें क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे, तभी वो बहुत अधिक प्रभावी होगा, इसलिए पॉलिशिंग की जाती है। नेक्स्ट है भारी पानी शब्द का सूचक क्या है? आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको D2O इसका फॉर्मूला है। इसको भारी जल कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है खून की कमी को क्या कहा जाता है? आंसर है एनीमिया। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? आंसर है धूम कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है ऑक्सीजन। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? आंसर है काला। जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना हुआ होता है? देखिए इस तरीके की बल्ब होती है, इसमें इस तरीके की छोटी छोटी जो तंतु होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो टंगस्टन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करते हैं? आंसर है परवलयकार। हवा में छोड़े जाने पर जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं वो परवलयकार में पथ में जो है अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल का सबसे अधिक समुद्र स्रोत क्या होता है? आंसर है सोयाबीन। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किनसे होकर नहीं गुजर सकती है? आंसर है निर्वात। जो ध्वनि तरंगी होती हैं वे अनुदैर्ध्य तरंग में गति करती हैं और ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी भी माध्यम में वो
क्या है, गति कर सकते हैं। लेकिन निर्वात हो गया, यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, जिसके कारण जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्राप्त होती है किनसे? आंसर है सूर्य से। ऊर्जा जो है हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से सूर्य से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, जैव विकास के पक्ष में किस से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो देखिए, ये जैव विकास के पक्ष में जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है वो मिलता है जीवाश्मों से। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन के सम्मिश्रण उसे उपयोग बना सकती है? आंसर है दलहनी फसलें। अगर आपको मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनानी है तो दलहनी फसल करनी चाहिए। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? आंसर है कोशिका। सबसे छोटी जो रुधिर वाहिका होती है वो होती है कोशिका। नेक्स्ट है, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? आंसर है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? आंसर है साइकस। जो साइकस के पौधे होते हैं वे फल नहीं देते परंतु उसमें जो होती है बीज होती है। नेक्स्ट है, सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या समानता होती है? आंसर है उनमें से खाद्य तेल मिलता है। देखिए, जो सूरजमुखी होते हैं, सनफ्लावर होते हैं, उनसे भी हम लोग तेल निकाल सकते हैं। जो नारियल होते हैं उससे भी ऑयल निकाल सकते हैं हम लोग। मूंगफली की भी तेल निकलती है। तो इन तीनों में यही समानता है। नेक्स्ट है, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? आंसर है गुरिल्ला। नेक्स्ट है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कौन सा है? आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है मोटर वाहनों में लगा हुआ होता है, साइड मिरर जिसको बोला जाता है, उसमें हम लोग पीछे की चीज़ों को देख सकते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमें छोटा दिखाई देता है और केंद्रित होकर, जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ों को हम लोग एक छोटे रूप में हम लोग एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जूते के तलवों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? आंसर है घर्षण को। देखिए, जूते में के तलवों में जो तला लगाया जाता है, इस तरीके की खुरदुरी डिज़ाइंस रहेगी तो ये सब क्यों लगाए जाते हैं? ये हमारे जो है घर्षण को बढ़ा सकें। अगर घर्षण नहीं देंगे, चिकना रहेगा तो हम लोग अच्छे से चल नहीं सकेंगे। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? आंसर है हीरा। हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है और सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है, आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? आंसर है एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत शुरू होता है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जो प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा होती है वो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है, शैवाल में जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? आंसर है क्लोरोफिल। शैवालों में क्लोरोफिल जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? आंसर है हरा रंग। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन। जो खाना पकाने की गैस होती है उसमें मुख्य रूप से प्रोटेन और ब्यूटेन गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किसके कारण से हो रहा है? आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है? आंसर है प्रोटॉन की धारा। जो कैथोड किरणें होती है वो प्रोटॉन की धारा होती है। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उनमें कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है? आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका आंसर।